हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आइए अब इस वीडियो में देखते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि ये वीडियो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो सपोज दैट अगर एक वेक्टर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, कोई ए वेक्टर इस डायरेक्शन में लगा हुआ है और बी वेक्टर सपोज दैट इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, ठीक है, और इसके बीच जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो इसका जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं ए क्रॉस बी। ये हो गया ए क्रॉस बी, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप। इसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ पे क्या है कि आपका यहाँ पे ये जो है इसको मॉड ए बोलते हैं, यानी कि ये मैग्नीट्यूड शो करता है, और ये आपका मैग्नीट्यूड ये भी शो करता है, ठीक है। साइन थीटा एंगल बिटवीन देम, एंड एन क्या है, नॉर्मल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स नॉर्मल टू बोथ द प्लेन ए एंड बी। तो ये था आपका ए क्रॉस बी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। तो आपका क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंड बी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन containing both vector a and b। ये है बेटा। तो यहाँ पे क्या है, मेन चीज a और b, अगर a क्रॉस b है तो a क्रॉस b मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट आपका होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, ये पोर्शन आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन ये जो एन कैप करता है, एन कैप क्या करता है, इसको वेक्टर क्वांटिटी में आपका कन्वर्ट कर देता है, वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स एन कैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो ए क्रॉस बी को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जो ए क्रॉस बी को एन कैप ही डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अगर आप इसका डायरेक्शन फाइंड कर लोगे, एन कैप का डायरेक्शन फाइंड कर लोगे, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आपको मालूम हो जाएगा। तो कैसे आप डायरेक्शन फाइंड करोगे, एन कैप के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आपको राइट हैंड स्क्रू रूल को फॉलो करना पड़ेगा, तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, जैसे अगर सपोज दैट कोई वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, मान लीजिए, ठीक है, और वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, और एंगल ये इस डायरेक्शन में बना रहा है, तो राइट हैंड स्क्रू ये कहता है कि आप राइट हैंड में एक स्क्रू ड्राइवर लीजिए और उसको और यहाँ पे रख के पेच को कसिए, और आपका जो डायरेक्शन होगा, ये जिस डायरेक्शन में थीटा ए टू बी बन रहा है वही डायरेक्शन में आप कसिए। तो आप जब कसोगे
तो आपका जो स्क्रू ड्राइवर का डायरेक्शन है वो ये होगा, ठीक है। यानी कि स्क्रू ड्राइवर का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ एन कैप होगा, यानी कि एन कैप उस कंडीशन में अपवर्ड होगा, ठीक है। उस कंडीशन में एन कैप अपवर्ड होगा, ठीक है। और सेकंड देख लीजिए, अगर सपोज दैट आपका मान लीजिए ए इस डायरेक्शन में है, ए इस डायरेक्शन में है और आपका बी इस डायरेक्शन में है और एंगल ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एन कैप को आपको फाइंड करना। कैसे आप एन कैप को फाइंड करेंगे, तो एन कैप को फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे भी राइट हैंड स्क्रू रूल को यूज करना पड़ेगा। राइट हैंड स्क्रू रूल। अब राइट हैंड स्क्रू रूल को आप यूज करोगे, तो राइट हैंड स्क्रू रूल को यूज करोगे तो यहाँ पे आप स्क्रू ड्राइवर रखिए और इस डायरेक्शन में पेच को कसने की कोशिश कीजिए, इस डायरेक्शन में ए बी टू ए। जब बी टू ए आप पेच कसिएगा तो इसका डायरेक्शन जो एन कैप का डायरेक्शन होगा वो आपका डाउनवर्ड होगा, ठीक है। ये आपका एन कैप का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, ठीक है। मीन्स जो एन कैप होता है, जो एन कैप का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है किसके, प्लेन के, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है किसके, प्लेन के। और प्लेन में क्या कंटेन होता है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये होता है आपका, ठीक है। वेक्टर ए एंड बी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हो, अब आपने देखा कि ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है। इतना तो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। और जो एन कैप होता है, एन कैप होता है यही इस ए क्रॉस बी को किसमें कन्वर्ट करता है, वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। तो ये था ए क्रॉस बी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर्स पढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बिटवीन यूनिट वेक्टर्स, बिटवीन यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और यूनिट वेक्टर का यूज ओनली डायरेक्शंस को फाइंड करने में किया जा सकता है, ठीक है। आपके वेक्टर्स में 3 यूनिट वेक्टर्स मिलते हैं। एक तो एक वेक्टर्स होता है, एक वेक्टर होता है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई यूनिट वेक्टर्स along the direction of x axis, and j unit vectors along the direction of y axis, and k unit vectors along the direction of z axis, k unit vectors along the direction of z axis, k unit vector along the direction of z axis। तो तीनों वेक्टर्स का आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि तीनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ये आप माइंड कीजिए कि सभी के बीच एंगल 90 डिग्री होगा, π/2 सभी वेक्टर्स के बीच एंगल होगा, ठीक है। वो i और j के बीच हो या j k के बीच हो, k i के बीच हो, i j के बीच हो, हमेशा जो है सबके बीच एक यूनिट वेक्टर्स π/2 मीन्स 90 डिग्री होगा और सबका मैग्नीट्यूड्स भी 1 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्रॉस वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ए आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, ये क्या होगा, आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड 1, नेक्स्ट आई का मैग्नीट्यूड 1,
और इनके बीच चूंकि आई आई है तो इनके बीच एंगल 0 होगा, ठीक है। तो इनके बीच एंगल 0 होगा, तो इसकी वैल्यू आप लिखिए साइन वैल्यू 0 एंड एन कैप। तो आई और आई के बीच जो एंगल होगा बेटा वो 0 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आई 1 और साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और एन कैप। तो जब सभी वेक्टर 0 हो जाएंगे तो एन कैप की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आई डॉट आई क्रॉस आई की वैल्यू आपके सामने 0 हो गई। अब जे जे क्रॉस जे की भी वैल्यू आपकी सिमिलरली 0 होगी। के क्रॉस के की भी वैल्यू आपकी 0 होगी। तो आपने देखा कि आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या होती है, जे क्रॉस जे की वैल्यू क्या होती है, और के क्रॉस के की वैल्यू क्या होती है। तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर दिया, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बगैर आप वेक्टर्स में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आई क्रॉस जे के बारे में। आई क्रॉस जे क्या होगा, कितनी वैल्यू होगी, देखिए आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और इस दोनों के बीच जो एंगल होगा वो एंगल होगा आपका 90 डिग्री। देखिए आई और जे के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप साइन 90 लिखोगे, साइन 90 आपने लिखा और एन कैप लिखा। और आप जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है। तो यहाँ पे आई क्रॉस जे की वैल्यू 1 1 1 एन कैप। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन कैप मीन्स आई क्रॉस जे की वैल्यू आपके सामने एन कैप आ गई। अब देखिए, अब एन कैप का डायरेक्शन क्या होता है, एन कैप कुछ नहीं होता है कि आई और जे से जो प्लेन बनता है। देखिए आई और जे से कौन प्लेन बनेगा, देखिए आई से ये आई ये हो गया और आपका जे ये हो गया, ठीक है। आई ये हो गया और जे आपका ये हो गया, और इससे आपका ये प्लेन बना, ठीक है। ये इससे ये प्लेन बना, और एंगल कहाँ से है, आई और जे के बीच, आई और जे से एंगल बन रहा है। तो इसको अगर राइट हैंड स्क्रू रूल यूज कीजिए, राइट हैंड स्क्रू रूल अगर आप यूज करोगे तो इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर अपवर्ड आएगी। यहाँ से परपेंडिकुलर आपकी वैल्यू, इसकी वैल्यू अपवर्ड होगी। और परपेंडिकुलर अपवर्ड क्या होता है, जेड एक्सिस होता है, और जेड एक्सिस को किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं के, यानी कि एन, यानी कि यहाँ की जो एन का डायरेक्शन होता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ के होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, अब नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये तो हो गया आई जे, अब हम लोग जे के बारे में डिस्कशन करेंगे। जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के की वैल्यू क्या होगी, देखिए जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, और इनके बीच जो एंगल थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 एंड एन कैप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 एंड एन कैप। तो यहाँ पे हो जाएगा एन कैप, यहाँ की भी वैल्यू आपकी, सॉरी जे क्रॉस के की वैल्यू आपकी एन के आएगी। अब एन के का डायरेक्शन क्या होगा, जे और के के परपेंडिकुलर आपको क्या मिलेगा, जे और के के परपेंडिकुलर आपको मिलेगा आई, ठीक है। तो यानी कि
जे क्रॉस के की वैल्यू आपकी आई हो गई। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आई जे हो जाएगा, जे के हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे के क्रॉस आई। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच जो एंगल है वो साइन 90 होगा और एन कैट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1, 1, साइन 90 की वैल्यू आल्सो 1 एंड एन कैट। तो यहाँ पे आपका एन कैप आएगा। तो के और आई क्या, के आई से जो प्लेन बन रहा है उसका परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा, वो होगा जेड एक्सिस। देखिए के आई से अगर ये मान लीजिए ये आपका आई हो गया, ये आपका जे हो गया और ये आपका के हो गया। तो आपको क्या निकालना है, के आई निकालना है। तो के आई का जो परपेंडिकुलर होता है जे होता है, तो आप इसको जे लिख सकते हो, ये जे हो गया। मीन्स के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। ये एक फॉर्मूला आपके सामने स्टैब्लिश हो। तो हम लोग ने पढ़ा कि जे के इज इक्वल टू, जे के इज इक्वल टू आई, जे के इज इक्वल टू आई और आई जे के इज इक्वल टू आई, के आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखिए ये फॉर्मूला भी आप माइंड कर लीजिए। ये अगर मान लीजिए सर्किल है, ठीक है, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जा रहे हो, ठीक है, इसको आप आई मान ले रहे हो, इसको जे मान ले रहे हो और यहाँ पे के मान ले रहे हो। तो आई क्रॉस जे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली के हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस है तो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के आई हो जाएगा। ठीक है, और के क्रॉस आई आपका जे हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज दैट आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, आप सपोज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, ठीक है, क्लियर, आप एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए सपोज दैट रोटेट कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, मान लो ये आई है और ये आपका जे है और ये आपका के है। आपका आई के का क्रॉस क्या हो जाएगा, माइनस जे। के और जे का क्रॉस क्या हो जाएगा, माइनस आई। ठीक है, जे आई का क्रॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के। तो इस हिसाब से आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स फिनिश्ड हो गया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि एक वेक्टर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी भी वेक्टर्स को अब हम लोग आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे वेक्टर्स ए को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर ए को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। यहाँ ए बी सी कोई कांस्टेंट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो किसी वेक्टर्स को हम अब इस मेथड से आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। भाई कुछ ना कुछ तो वैल्यू आई की होगी, वो ए हो गया, कुछ जे की वैल्यू हो गई वो बी हो गया, कुछ के की वैल्यू हो गई वो क्या हो गया, सी हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड के लिए को आप ऐसे इंडिकेट करिएगा या आप ऐसे लिखिएगा। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, तो इसको आप ऐसे निकाल लीजिएगा। आई का कोफिशिएंट क्या है,
ए स्क्वायर प्लस बी का कोफिशिएंट बी स्क्वायर एंड के का कोफिशिएंट सी स्क्वायर। तो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए हो गया। तो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं, मान लीजिए कोई वेक्टर्स ए है। ठीक है, इसका जो है मान लीजिए वैल्यू 2i है, माइनस 3j है, ठीक, माइनस 4k है। तो इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे? इसका मैग्नीट्यूड आप ऐसे निकालोगे, आप रूट में सारी वैल्यूज को स्क्वायर करके प्लस कर सकते हो। जैसे 2 का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो, प्लस जे का कोफिशिएंट -3 है तो -3 का स्क्वायर कर दो, प्लस सी का कोफिशिएंट आपका के का कोफिशिएंट सी है तो आप इसका स्क्वायर -4 है तो इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4 प्लस 9 प्लस 60। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको √29 होगी और यहाँ पे आप यूनिट लिख सकते हो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 29। तो आपको इस मेथड से आप मैग्नीट्यूड्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अब यूनिट वेक्टर्स आप कैसे निकालोगे? सपोज दैट मान लो आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालोगे? तो यूनिट वेक्टर आप इस मेथड से निकालोगे। सपोज दैट ए कोई वेक्टर है। ठीक है, ए की वैल्यू है आपको ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये आपका कोई वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको क्या निकालना है? वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपका ये फार्मूला होना चाहिए। आप क्या करिए, आप यहाँ पे वेक्टर ए लिख लीजिए और यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखोगे। ठीक है, अब वेक्टर ए क्या है? ए आई है प्लस बी जे है प्लस सी के है। ठीक है, तो अब इसको आप डिवाइड करिएगा, इससे इसको डिवाइड करिएगा मॉड ए से। और आपको मालूम होना चाहिए कि मॉड ए की वैल्यू ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपका यूनिट वेक्टर्स हो गया, यानी कि ए का यूनिट वेक्टर्स। अगर ए को हम कैप से इंडिकेट करें तो ये यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है। ये हो गया है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस मेथड से हम आपका यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ये था यूनिट वेक्टर्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी वेक्टर्स का आप मल्टीप्लिकेशंस, क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे कर सकते हो। तो पहले हम इस यूनिट वेक्टर का एक और एग्जांपल दे दें जिसके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए कोई ए वेक्टर है। ये वेक्टर है मान लीजिए 5i माइनस 2j माइनस के। अब इसको आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या है? ए। इसके ऊपर आप टैप कर दीजिए। तो सबसे ऊपर क्या लिखिएगा? आप वेक्टर को लिखिएगा 5i माइनस 2j माइनस के। उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दोगे। का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? रूट से निकलेगा। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इज इक्वल टू होगा 5i माइनस 2j माइनस के
अपान ये हो जाएगा 25 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 5i माइनस 2j माइनस k अपान 30। तो ये था आपका यूनिट वेक्टर। इस मेथड से आप यूनिट वेक्टर्स फाइंड कर सकते हो। वो क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, ये समझ लीजिए कि क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे। सपोज दैट मान लीजिए एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर ए है, ए इज इक्वल टू आपका a1i, ये आपका एक वेक्टर ये है, मान लीजिए ये वेक्टर ये है a1i प्लस b1j प्लस c1k, ये एक वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। किससे निकालना है? बी से। तो बी वेक्टर दिया हुआ है a2i प्लस b2j प्लस c2k। आपको क्या निकालना है? a क्रॉस b निकालना है। a क्रॉस b की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, a क्रॉस b की वैल्यू आपको क्या करना है? फाइंड करनी है। तो अब देखिए, सबसे पहले आप a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, ये देखिए। ठीक है, दो वर्टिकली लाइन आपको ड्रॉ करना है। दो वर्टिकली लाइन में आपको ऊपर i, j और k लिखना है। फिर तीनों के कोफिशिएंट को लिखना है। i का कोफिशिएंट क्या है? a1 है। j का कोफिशिएंट क्या है? b1 है। k का कोफिशिएंट क्या है? c1 है। फिर दूसरे में आपका i का कोफिशिएंट क्या है? a2 है। j का कोफिशिएंट b2 है। k का कोफिशिएंट c2। ठीक है, तो ये हम कोफिशिएंट के साथ हम इसको लिख लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a क्रॉस b इक्वल टू, आप क्या करोगे? सबसे पहले आपके सामने i है तो आप i लिखोगे। फिर ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे? i जब लिखोगे तो आप ये जो कॉलम है इस पे कंसीडर नहीं करोगे, और इस पे कंसीडर तो करना ही नहीं है। तो अब आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? b1 b2 c1 c2, ये आपके पास ये एलिमेंट हैं b1 b2 c1 c2, ये एलिमेंट है आपके सामने। ब्रैकेट क्लोज। अब i आपका हो गया। अब j आप लिखिए, लेकिन j को आपको क्या करना है? माइनस में लिखना है। j को माइनस में लिखना है, इसको आपने प्लस में लिखा है, और फिर k को भी प्लस में लिखना है। ठीक है, अब आपको j को माइनस j के फॉर्म में लिखना है। माइनस j ब्रैकेट में आपको क्या करना है? ये जो कॉलम है इसको कंसीडर नहीं करना है। अब आपके पास एलिमेंट ये a1 a2 और c1 c2 हुआ, तो आपके पास एलिमेंट ये हो गया a1 a2 c1 c2 1 c2। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है? ब्रैकेट क्लोज। अब आपको लिखना है k का साइन प्लस होगा, प्लस k। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में लिखना है। अब k में क्या होगा? ये कॉलम आपका क्लोज रहेगा। एलिमेंट्स क्या मिला? a1 b1 a2 b2। अब आपका एलिमेंट्स ये मिला a1 2 b1 b2 b1 2 मिला, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आपको b1 से c2 को मल्टीप्लाई करना है और b2 को आपको c1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपको a1 से c2 से मल्टीप्लाई करना है और a2 को c1 से मल्टीप्लाई। अब आपको a1 को b2 से मल्टीप्लाई करना है और a2 को आपको b1 से मल्टीप्लाई। अब आप देखिए क्या हो जाएगा? a क्रॉस b इक्वल टू
I in bracket B1 C2 B1 C2 minus B2 C1, ये हो गया माइनस जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा आपका A1 B2 माइनस A2 B1। ये आपका एक फॉर्मूला इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है दो वेक्टर्स का, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद करना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसी वजह से आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए, वैल्यूज को रखते हुए डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स के तौर पे इसका जो एप्लीकेशन है बताते हैं। मान लीजिए सपोज दैट कोई वेक्टर ए है, ये है A1i प्लस 2j माइनस 3k। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं इन वेक्टर्स का। तो A और B ये आपके सामने 2i प्लस 2j प्लस 2k। अब इनका आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, A क्रॉस आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो A क्रॉस B के लिए हमने बोला था कि सबसे पहले आप क्या करिए, आप दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, और फिर ऊपर आपको क्या करना है, I J और K ये आपको लिखना है। अब कोफिशिएंट I का 1 हो गया, कोफिशिएंट J का 2 हो गया, कोफिशिएंट K का -3 हो गया, कोफिशिएंट नेक्स्ट I का 2 हो गया, फिर 2 हो गया और फिर 2 हो गया, ये हो गया। अब आपको क्या लिखना है, A लिखना है, I लिखना है सॉरी। तो ये हो जाएगा A क्रॉस B की वैल्यू क्या होगी, A क्रॉस B की वैल्यू होगी, पहले आपको I लिखना है, I लिखने के बाद आपको इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये एलिमेंट इस एलिमेंट को कंसीडर नहीं करना है, बस ये एलिमेंट को कंसीडर करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस अब क्या हो जाएगा, 2 इंटू -3 हो जाएगा, 2 इंटू -3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस जे लिखना है। फिर जे में क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं करना है, कंसीडर ये एलिमेंट को करना है। तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा, फिर माइनस 1 इंटू 2 हुआ, -2 इंटू -3 हो गया, 2 इंटू -3 हो गया, फिर बचा क्या, फिर आपका बचा के प्लस के, ये के बचा। फिर आप क्या करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करना है, फिर इसको कंसीडर करना है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 हो गया और माइनस इंटू, अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, I 2 2 ज़ा 4, 6 प्लस 6 ये हो गया, माइनस जे, ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 माइनस और प्लस 6 हो गया, और फिर प्लस के लिखना है, के इज इक्वल टू 2 माइनस 4। तो ये सिंप्लीफाई में क्या हो जाएगा, 10i हो गया और -8j हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा -2k। तो ये आपका A क्रॉस B की वैल्यू। तो A क्रॉस B की वैल्यू आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूले आपको कभी याद ही नहीं हो सकता है।
तो ये हमने प्रोसेस बताया। इस प्रोसेस को फॉलो करके आराम से आप A क्रॉस B की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको इसका माड निकालना है, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 185। कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा प्लस 64 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, 168। इसकी वैल्यू क्या होगी, 168। ये था आपका डिटेल क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे हम इजली वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आईआईटी, पीएमटी, नीट में पूछा जाता है। तो आप क्या करो, ये इस वीडियो को आप देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।